गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 एंड एएलपी सीबीटी 2 दोनों के डेट्स आ चुके हैं। जेई की सीबीटी बहुत नज़दीक है 22 एंड आपकी एएलपी की सीबीटी भी कुछ दिन बाद ही 2 से स्टार्ट हो जाएगी मई में आपका। तो दोस्तों, दोनों ही एग्ज़ाम्स में जीके का एक अच्छा चंक है, एक अच्छा वेटेज है और जीके और करंट अफेयर्स का दोस्तों एक सीरीज आएगा, रेगुलर ही आएगा आपको। इसमें दोस्तों मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इकोनॉमिक्स सारे के एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन आपको कराए जाएंगे। और ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू PYQ जो लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस टाइप्स के क्वेश्चंस ही आपको दोस्तों यहाँ पे कराए जाएंगे कि मोस्ट बेनिफिट आपका हो सके। जो दोस्त नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सीरीज अब रेगुलर ही चलेगी और लगभग डेली आपको वीडियोस मिलेगा। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम। इब्न बतूता दोस्तों कहाँ से आया था? ऑप्शन है आपके मोरक्को, पर्सिया, टर्की एंड सेंट्रल एशिया। तो दोस्तों साथ साथ आंसर भी आप करते चलें, देखते चलें। और यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप अगर पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसके बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। तो दोस्तों आंसर इज मोरक्को। अफ्रीका का दोस्तों एक देश है मोरक्को। इब्न बतूता वहीं से आया था। ये दोस्तों एक मुस्लिम मोरक्कन एक्सप्लोरर था और उसने बहुत सारे किताबें भी लिखी थी, जिसमें से एक बहुत ही जो फेमस हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिहाला। रिहाला जिसका कि मीनिंग होता है जर्नी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और भी सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको आगे देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? होलकर्स, सिंधियाज, बुंदेला राजपूत्स या फिर चंदेला राजपूत्स। द आंसर इज चंदेला राजपूत्स। चंदेला राजपूत ने दोस्तों खजुराहो ग्रुप ऑफ एमिनेंट्स जितने भी हैं आपके, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था मिडिवल एज में। ये दोस्तों 10 to 12 सेंचुरीज के टेम्पल्स हैं। 950 to 1150 AD, 950 to 1150 AD के बीच में ये बनाए गए थे। बहुत सारे डायनेस्टी ने मिलकर बनाया है, मगर मेन जो है वो चंदेलाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन ताजमहल। ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम पूछा जा रहा है। उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा इज द नेम ऑफ आर्किटेक्ट हु हैज डिजाइन ताजमहल। दोस्तों उस्ताद ईसा जो था दोस्तों एक पर्शियन आर्किटेक्ट था। वो आया कहाँ से था? ईरान से। शाहजहां ने इसे मंगवाया था दोस्तों और उन्होंने ही बनवाया था ताजमहल। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप इसको रीड करें। होता क्या है दोस्तों, साथ साथ अगर फैक्ट्स को आप रीड करते चलेंगे तो एक MCQ के साथ 4-5 MCQ ऐसे ही होते चले जाएंगे आपके, तो ज़्यादा फायदा होता है। द असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ ए ट्राइब दैट कंकर्ड द रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। असम स्टेट का जो दोस्तों नामांकन हुआ है वो एक ट्राइब पे है जो कि इसको जीत लिए थे। वो आए कहाँ से थे ये पूछा जा रहा है। वो आए थे दोस्तों श्याम से। श्याम रीजन होता है जो कि आज का थाईलैंड है, उसको पहले श्याम रीजन कहा जाता था। द स्टेट ऑफ असम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड शोम विच मीन्स अनइक्वल और अनराइवल्ड। ट्रू टू द मीनिंग ऑफ इट्स नेम द स्टेट हैज अनरिवल्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ पीपल। द अहोम किंगडम भी दोस्तों यहाँ बहुत दिनों तक राज किया। कब? तो 1222 8 AD में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखें। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। रेड फोर्ट से मुगल का प्रेजेंस कब हट गया? कब से दोस्तों? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या फिर मोहम्मद शाह जफर। ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह जफर के टाइम से रेड फोर्ट पे जो मुगलों का एक शासन हुआ करता था वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको रंगून भेज दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा कैद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खालसा वाज फाउंडेड बाय। खालसा किनके द्वारा फाउंड किया गया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या फिर गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने दोस्तों 30 मार्च 1699 को खालसा का इनॉग्रेशन किया था और ये पटना साहिब से बिलोंग करते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था दोस्तों। द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड। रूलर्स ऑफ विजयनगर ने क्या प्रमोट किया था? कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया था ये पूछा जा रहा है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत या फिर तेलुगु, उर्दू और संस्कृत।
द करेक्ट आंसर इज तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ते चले साथ में। उन्होंने किस किस लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था, तो तेलुगु, संस्कृत, तमिल, जिसको उन्होंने पैट्रोनाइज किया उसी को उन्होंने प्रमोट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द फेमस मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? लाल कलवंत, बंदा बहादुर, रामातनु पांडे या फिर मार्कंडे पांडे। तो उनका ओरिजिनल नाम था दोस्तों रामातनु पांडे। मियां तानसेन बॉर्न एज रामातनु पांडे वाज ए प्रोमिनेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कंपोजर थे, ये याद रखें। वो 9 नवरत्नों में से एक थे दोस्तों। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। द आंसर इज मोहम्मद बिन बख्तियार। इसी के नाम पे आज भी बिहार का जो बख्तियारपुर है इसके नाम पे ही है, जो कि इसी ने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा की यूनिवर्सिटी को और बिहार शरीफ के क्षेत्र में बहुत क्षति पहुंचाई थी इसने। ये एक्चुअली में एक तुर्किश मिलिट्री जनरल था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने दिल्ली में राज स्थापित किया। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पेंटिंग रीच्ड इट हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके समय में पेंटिंग अपने उच्चतम लेवल पे पहुंचा था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों द राइट आंसर इज जहांगीर। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर, अ ग्रेट कॉन्शियर एंड आउटस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ पेंटिंग। उसने दोस्तों यंग प्रिंस के तौर पे किससे सीखा था ये पेंटिंग? जहांगीर से। ये भी कभी कभी आ जाता है, तो मास्टर अका रिजा, मास्टर अका रिजा, याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? द मीर बख्शी ऑफ मुगल एम्पायर वाज द हेड ऑफ। मीर बख्शी जो एक टाइटल दिया जाता था दोस्तों मुगलों के समय में, वो किस चीज़ के हेड होते थे? इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फाइनेंस। तो दोस्तों आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते थे उसे कहा जाता था मीर बख्शी मुगल के रूल के टाइम में। मीर बख्शी हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, नोबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। आज के जो CID, CBI है, आर्मी है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट को मीर बख्शी हेड किया करते थे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी। शिवाजी का कैपिटल इन चारों में से कौन सा था? पूना, रायगढ़, पन्हाला या फिर सिंहगढ़। तो दोस्तों आंसर होगा रायगढ़। शिवाजी क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम विथ रायगढ़ एज इट्स कैपिटल एंड वाज क्राउंड छत्रपति paramount sovereign of Marathas in 1674. Raigad is a hill fortress situated in a modern day near Mahad, Raigad district of Maharashtra. कहाँ पे? तो सह्याद्री माउंटेन रेंज। Who among the following sultans of Delhi has been described by the historians as the mixture of opposites? बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। The answer is मोहम्मद बिन तुगलक। The best definition of Muhammad bin Tughlaq was a mixture of opposites. He was a learned man but not much a good statesman because दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ऐसा कुछ हुआ था कि इसको पागल कहा जाने लगा था, क्योंकि इन्होंने जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स किए सारे फ्यूचरिस्टिक थे, सारे बहुत मॉडर्न थे उस टाइम के हिसाब से। जो भी इन्होंने स्टेटमैनशिप में अपने राज में जो भी इन्होंने मतलब कि सोना चांदी के सिक्के बंद कर दिए, कॉपर के स्टार्ट कर दिए, अपने कैपिटल को बार बार शिफ्ट करना चाहा, कुछ अत्यधिक मॉडर्न टेक्निक का उपयोग किया एग्रीकल्चर में। चीज़ें ये सोचते बहुत अच्छे थे, कहा जा सकता है कि एक गुड फिलोसफर हो सकते थे, थ्योरी में अच्छे थे, मगर प्रैक्टिकल में ये उनको मतलब कि ज़मीन पे नहीं ला पाए और फेल्योर रहे। इनका सारा एक्सपेरिमेंट फेल्योर हुआ था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक का, पागल राजा भी कहा जाता था इसे। इसके बारे में दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में लिखा गया कि आज मोहम्मद बिन तुगलक अपने नगर से या फिर अपने जो भी इनके पीपल्स हैं, पीपल से फ्री हो गए और पीपल्स जो हैं वो भी मोहम्मद बिन तुगलक से फ्री हो गए। कुछ ऐसा सिनेरियो था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी या फिर सिकंदर लोधी। आंसर इज इब्राहिम लोधी। दोस्तों ये इब्राहिम लोधी जो है 1526 में बना था सुल्तान। कब? तो अपने फादर सिकंदर लोधी के डेथ के बाद। यह बाबर के द्वारा मार दिया गया था। कब? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। द गुरिल्ला वारफेयर वाज पायनियर्ड बाय। गुरिल्ला वारफेयर किसके द्वारा रचा गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पायनियर्ड का मतलब होता है दोस्तों जो पहली किसी चीज़ को पहली बार करे, जिसके द्वारा खोजा गया हो। शिवाजी।
शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला वारफेयर खोजा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कुवातुल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ चुका है बहुत बार। कुवातुल इस्लाम जो मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो आंसर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवातुल इस्लाम मॉस्क माइट ऑफ इस्लाम आल्सो नोन एज द कुतुब मॉस्क या ग्रेट मॉस्क ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ किसका, तो ममलूक या फिर स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद ऑफ गजनी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि पहली बार औरत होते हुए दिल्ली के सल्तनत पे बैठी, और ये लास्ट ही थी जो कि दिल्ली के सल्तनत पे बैठी थी एज ए लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, वो कौन सा राजा था जो दिल्ली पे आक्रमण करके कोहिनूर हीरा छीन के ले गया था। तो नादिर शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद घोड़ी। तो दोस्तों आंसर होगा नादिर शाह। ये दोस्तों पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जो कि उसमें लगा हुआ था, दोनों को साथ में लेके चला गया था। ये इंडिया आया था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी तक दिल्ली के एरिया को खोलने वाला, मतलब कि दिल्ली का एरिया जो था पहले रीच से बाहर था, मगर इस बैटल के बाद दोस्तों जो भी तुर्किश थे, घोर्स थे, उनके लिए रास्ता बन गया दिल्ली तक आने का। तो वो कौन सा पहला बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ खानवा या फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों आंसर इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इन 1192 घोड़ी आफ्टर रिटर्निंग टू इट्स कैपिटल गजनी चैलेंज पृथ्वीराज एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वेयर द लेटर वाज कॉम्प्रिहेंसिवली बिटन। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज की जीत हो गई थी, मगर सेकंड बैटल ऑफ तराइन में वो हार गए थे, जिसके बाद मोहम्मद घौरी जो है दिल्ली पे आक्रमण करके वहाँ पे सल्तनत ऑफ दिल्ली की स्थापना कर देता है। यही दोस्तों थोड़ा सा जो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी अगर आप रीड करते जाएंगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, कि आपको याद रखने में बेनिफिशियल होगा। आप जितने भी क्वेश्चंस करें ठोस करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, किस डायनेस्टी का सुल्तान सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी या फिर लोदी डायनेस्टी। तो दोस्तों आंसर होगा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा समय तक राज किया था। आप यहाँ पे पांचों डायनेस्टी देख सकते हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन जिसकी नींव रखा था 1206 से 90। फिर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसी में था शासक, इसका जो नींव रखा था वो जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से 1320। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसका नींव रखा था 1320 से 1414। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। अफगान लोदी 1451 से 1526 लास्ट। कृष्ण देव राय बिल्ट द कृष्ण स्वामी टेम्पल इन हम्पी विच इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका, कैलकाटा, जम्मू कश्मीर या फिर केरला। तो दोस्तों आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में आप जानते हैं फेमस हम्पी के टेम्पल है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान, इन सब में से लास्ट सुल्तान कौन सा था। तो आपको ये तो पता है कि लोदी डायनेस्टी लास्ट था 1526 तक। तो 1526 में लोदी डायनेस्टी में लास्ट कौन था दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी 1517 से 26 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ मुगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बालबन, मोहम्मद घौरी, महमूद ऑफ गजनी या फिर इल्तुतमिश। तो पृथ्वीराज को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, पृथ्वीराज ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसको हराया था, तो मोहम्मद घौरी को। अभी आपको पढ़ाया था ना पिछले क्वेश्चन में कि फर्स्ट में पृथ्वीराज ने घौरी को हराया और घौरी ने सेकंड में पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घौरी इन द फर्स्ट तराइन बैटल इन 1191 AD। ये डेट याद रखें फ्रेंड्स। राज तरंगिनी वाज रिटन बाय कलहन, अलबरूनी, हर्षवर्धन या फिर कौटल्य। द आंसर इज कलहन। राज तरंगिनी दोस्तों कलहन के द्वारा लिखी गई एक एक्सेप्शनल मास्टरपीस है और ये कश्मीर पे बेस्ड है दोस्तों। कश्मीर की कहानी है और कश्मीर के जो शासक थे उनका क्रॉनिकल भी इसमें दिया हुआ है, कौन कैसे कब शासक बने, इन्होंने क्या किया। ये संस्कृत में ओरिजिनल लिखा गया था, कब से कब, तो 1148 से 1149 के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, हु इज रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। सेकेंड अलेक्जेंडर किनको कहा जाता है। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों
आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इनको सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कहा जाता है? कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी केम टू पावर इन ए ब्लडी कू। बहुत लड़ाई झगड़ा करके अपने ही ससुर को मार के आए थे। प्रीफिक्स द टाइटल ऑफ सिकंदर शानी विच मीन्स सेकेंड अलेक्जेंडर। इनको सिकंदर शानी कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में सेकेंड अलेक्जेंडर बोला जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। तूतिए हिंद इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तूतिए हिंद। ये थे आमिर खुसरो साहब। आमिर खुसरो साहब एक हिस्टोरियन, म्यूजिशियन, स्कॉलर, मल्टी टैलेंटेड पीपल थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। हु इंट्रोड्यूस द लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, कॉपर लेदर लीड करेंसी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अजीब अजीब काम करते थे अपने शासन में, पागल राजा भी कहा जाता था इनको। वेयर डिड द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एंड। दिल्ली सल्तनत का लास्ट कब हुआ था दोस्तों? तो 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अभी हमने पढ़ा। द दिल्ली सल्तनत रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया फॉर 320 ईयर्स। और जब बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को, तो 1526 में इसका अंत हुआ। हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दोस्तों बलबन का था। ये 9th सुल्तान था ममलूक डायनेस्टी का, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इसी का पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन। शेर शाह का जो ग्रेटनेस है वो किस चीज़ पे लाया करता था? शेर शाह दोस्तों बिहार शरीफ से थे। इन्होंने कुछ दिन के लिए राज भी किया दिल्ली पे, हुमायूं के समय में उसको भगा दिया था मार के। तो उसका मेन क्या था दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। शेर शाह जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, शायद ही बाद में बहुत कॉपी किया, मगर लाने वाले इकलौते यही थे। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी इज मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विच वाज मॉडिफाइड एंड expanded by later rulers. He established a sound and strong administrative system by dividing his empire into 42 सरकार्स। तो दोस्तों, ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड और टॉप मोस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस सारे ही मिडिवल इंडिया, आपका मॉडर्न पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इस सीरीज में सारे लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे दोस्तों। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। तब तक के लिए दोस्तों, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय।